इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सबों को आज रामनवमी के पहले दिन पर, कलश स्थापन का फर्स्ट दिन पर हार्दिक हार्दिक बधाई, हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबों पर माँ दुर्गा देवी का कृपा बने रहे, यही मेरी चाहत है, यही मेरी आशीर्वाद है। तो चलिए हम लोग आप अपने कोर्स की तरफ चलते हुए फिर से आज क्लास में प्रतिशत का ये चैप्टर चल रहा है, आपको पता है। और हम लोगों ने जो क्वेश्चन का सीरीज है वो चालू कर दिया है। आज ये पार्ट 4 नहीं, पार्ट 5 होगा यहाँ पे। ठीक है, आज हमने 4 पार्ट कंप्लीट कर दिया है। उसमें से 2 या 3 क्लास बेसिक हुआ होगा। एक क्लास इसके पिछले वाला में कुछ क्वेश्चंस किए होंगे। आज से हम एकदम वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जो डायरेक्ट हूबहू आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। चाहे आप किसी भी तरह का परीक्षा लिख रहे हो, एसएससी जीडी हो, आर्मी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, या तो फिर कोई अदर स्टेट लेवल का एग्जाम हो, या तो फिर सेंट्रल लेवल का कोई वनडे एग्जामिनेशन हो, तो हम यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे जो आपको डायरेक्ट सिर्फ वैल्यू चेंज दिखेगा, लेकिन लेवल और पैटर्न वही दिखेगा आपको। ठीक है, अब देखिए कि इस टाइप का क्वेश्चन को कितना हम शॉर्टकट में कैसे बना पाते हैं। सो बस ये चीज सीखना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन कितना शॉर्टकट और कैसे हम लोग बना पाते हैं। सो क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी संख्या का 3.3166% 1140 है, तो वह संख्या ज्ञात करना आपको। कोई संख्या है मेरे पास, मान के चलो सपोज संख्या दिया हुआ है, x, और इसका x का 31.66% का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1140। तो इस x का मान आपको पूछ रहा है, इस x का वैल्यू पूछ रहा है। आपको पता है कि परसेंटेज का वैल्यू देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट दे दिया है, और इस तरह से हम लोग जब यहाँ बनाएंगे ना, परसेंटेज को हटाएंगे, बटा में 100 करेंगे, फिर पॉइंट को हटाएंगे, फिर बटा में 100 करेंगे, तो ये कैलकुलेशन कितना टफ हो गया है। यहाँ से एग्जैक्ट आंसर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है भाई, यहाँ से एग्जैक्ट आंसर निकालना माय डियर बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो हम लोग सीधा परसेंटेज वैल्यू पे हमला करेंगे ना, और वहीं से डायरेक्ट निकालेंगे वैल्यू। देखिए क्या है परसेंटेज वैल्यू, आपके पास दिया हुआ है 31.66%। इसका वैल्यू हम लोग ढूंढते हैं कि कितना होता है भैया। इसका वैल्यू, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए तो 2/3%, इतना तो लिख ही सकते हैं, इतना तो हम लोग आसानी से इसको लिख ही सकते हैं। अब इसका वैल्यू हमको ढूंढना है कि कितना होगा। सो ठीक है, तो ये हम क्या कर देंगे, 31 तिया कितना होता है, 31 तिया कितना होता है, 31 तिया होता है आपके पास, 31 तिया हो गया आपके पास 30 तिया 90, 93, 93 तो 95, यानी कि 95/3%, 95/3%। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोई संख्या है x, इसका 95/3% का वैल्यू दिया हुआ है 1140। तो आपको इस x का मान निकालना है कि x का मान कितना होगा। आप देखो 19 से काटो, 19 बच्चे का 95, 19 छक 114, और ये 0 हो गया। 5 से काटेंगे तो 12 पंजे का 60, और 12 तिये का 36। x बराबर 12 तिये का 36, 360। x बराबर 12 तिये का 36। उसके बाद 12 तिये का 36, कुछ छूट गया क्या, नहीं, 12 तिये का 36। अच्छा, ये परसेंटेज जो वैल्यू था यहाँ पे, इसको हटा करके हम बटा में 100 लिख देते हैं। परसेंटेज को हटा के बटा में हम लिख देते हैं यहाँ पे 100, और ये 12 25 60, ये तो 0 खत्म हो गया यहाँ पे, तो ये 2 0 आ गया। x का वैल्यू 3600, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 3600। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सवालों को एकदम अच्छे से पढ़िए और बस परसेंटेज का जो रूल है उसको लगाइए, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे, हमें विश्वास है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब किसी संख्या में 850 को जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी का 116.2/3% हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं बोर्ड पे। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, जब किसी संख्या के 850 में 850, जब किसी संख्या के 850 जोड़ा जाता है तो वह संख्या
अपनी 116 बट्टा पूर्णांक 2/3% हो जाती है, हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करें। तो वह संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन आपके पास देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है 5600, 5600। बी ऑप्शन दिया हुआ है 1500। सी ऑप्शन दिया हुआ है 5160 एंड डी ऑप्शन दिया हुआ है 6000। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। जब किसी संख्या में 850 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी का 116.2/3% हो जाता है। अपनी का क्वेश्चन तो यही है। जब किसी संख्या में, हाँ जी, जब किसी संख्या में इतना जोड़ा जाता है, 850 जोड़ा जाता है। जब किसी संख्या में 850 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी का 116.2/3 हो जाता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब कोई संख्या है, संख्या मान के चलो x है, x में अगर हम 850 जोड़ दें तो जोड़ने के बाद वो संख्या 116.2/3% हो जाती है। ठीक है, इतना हो जाता है। तो वो संख्या का मान निकालना आपको, तो इस संख्या का मान निकालना है। अच्छा, पहले हम जनरल मेथड से सॉल्व कर रहे थे, देखते हैं क्या हो पाता है यहाँ से। x प्लस का 850 बराबर x इंटू का इसका जो वैल्यू होगा वो आप निकाल लेते हैं। 116 का मतलब 100% और फिर प्लस 16.2/3%, यानी कि 1 प्लस का 1/6, 7/6, 6/7, 6 का कितना हो गया, 7/6, 7/6। तो ये हो जाएगा x माइनस 7x/6, या तो फिर आप ऐसे कर दो। जी हाँ, 850 बराबर 7x/6 माइनस का x, 850 बराबर x/6। तो ये हो जाएगा 6×5 = 30 और 8×6 = 48, 5100 बराबर x। x का वैल्यू कितना रहा, 5100। x का वैल्यू 5100 जी, बी ऑप्शन नंबर बी, x का वैल्यू 5100। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। लेकिन हम लोग देखिए तो थोड़ा सा और कुछ सॉल्व कर पाते हैं क्या। परसेंटेज वैल्यू जो है हमारे पास बच्चों, देखो यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू जो है 116.2/3 का परसेंटेज वैल्यू कितना है, कितना निकाला है, 7/6। मतलब संख्या पहले 6 था और ये बढ़ करके कितना हो गया, 7। 6 से कितना हो गया, 7। और बढ़ा रियल में कितना देखी तो वह संख्या अपनी का इतना परसेंट जोड़ा जाता है, इतना हो जाता है। तो वो संख्या रियल में कितना कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है। और 1 का वैल्यू दिया हुआ कितना, जब किसी संख्या में इतना जोड़ा जाता है, यानी कि 6 था, 6 से 7 बढ़ गया तो कितना जोड़ा गया, 1 जोड़ा गया। और 1 का वैल्यू दिया हुआ 850, 850। तो बोल रहा है कि वो संख्या ज्ञात कीजिए जो संख्या पहले थी। 1 का वैल्यू 850, इसलिए 6 का वैल्यू हो जाएगा 6 × 850 बराबर 5100, बराबर का 5100। ऑप्शन नंबर बी भी आ रहा है। ठीक है, तो आप जैसे मर्जी, ये थोड़ा सा लंबा है, हमने इसको डिटेल में समझाया, उसके बाद ये आपको शॉर्टकट में बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या करें। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, जब किसी संख्या में से उसी संख्या का 9.1/11% कम किया जाता है। जब किसी संख्या में, जब किसी संख्या में, जब किसी संख्या में से उसी संख्या का, उसी संख्या का 9.1/11% कम किया जाता है, कम किया जाता है, तो वह संख्या 1210 रह जाती है। तो वह संख्या 1210 रह जाती है। तो संख्या ज्ञात करें, ज्ञात करें। ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन आपके पास है 1100, 1200,
1100, 1200, 1331 एंड डी है आपके पास 1440। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब किसी संख्या में से उसी संख्या का इतना कम किया जाता है तो वह संख्या 1210 रह जाती है। यानी कि कोई संख्या, सपोज मान लो कि x है, कोई संख्या x में से उसी संख्या का इतना परसेंट, इसी संख्या का x का 9.11/9%, इसका वैल्यू जो होता है फ्रैक्शन वैल्यू वो 1/11 होता है। इतना, ठीक है, इतना जब कम किया जाता है तो ये संख्या कितना 1210 रह जाता है। कितना रह जाता है 1210। तो आपको x का मान निकालना है, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। ये 11x में एक x चला जाएगा, कितना बचेगा 10x बराबर का 1210, 1210। तो x का वैल्यू निकालना है, 0 0 कट गया, x का वैल्यू 121 गुना का 11 बराबर 1331, 1331 ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए परसेंटेज से हम लोग कैसे बनाते हैं, परसेंटेज से कैसे बनाते हैं थोड़ा सा देख लीजिए बच्चों। 9 1/11, इसका 9.1/11 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/11। मतलब संख्या पहले हमारे पास 11 थी और ये घट के कितना हो गया, घट के हो गया, एक घटा तो कितना हो गया 10, कितना हो गया 10। और इस 10 का वैल्यू दिया हुआ हमारे पास 1210, तो एक का वैल्यू हो गया है 121, तो 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा 11 गुना 121 मतलब 1331, 1331, ठीक है। तो ये परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू से हम लोग निकालते हैं यहाँ से। आप ऐसे भी बना सकते हैं या तो ऐसे बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। जब ये चीजों को सीख जाओगे ना तो फिर आसानी से कर पाओगे दोनों चीज को। नहीं तो अगर सिर्फ इसी पे आप अटके रहोगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन में आप फंस जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर 1331 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। जी हाँ, 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, अच्छा चौथा नंबर क्वेश्चन है, धनात्मक संख्या के को जब, धनात्मक संख्या के को जब जब उसके 30% से, उसके 30% से 30% से गुना किया जाता है, गुना किया जाता है तो प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या के का 170% अधिक हो जाता है। तो संख्या, तो के बराबर 1, के का मान निकालना आपको, ठीक है। ऑप्शन है 5, 6, 7 और डी नंबर में 9। ये ऑप्शन आपके पास 5, 6, 7, 9। देखिए भाई क्वेश्चन कितना आसान दिया हुआ है, ठीक है। हमने क्या बोला कि इस टाइप के क्वेश्चन को जैसे क्वेश्चन में बोलते जा रहा है आप वैसा काम करते जाइए, आंसर एकदम श्योर आएगा, जगह पे हम पहुंच जाएंगे। देखिए क्या दिया हुआ है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है के, सपोज हमने मान लिया क्या के को जब उसके 30% से गुना किया जाता है, के को गुना किया जाता है इसी का 30%, इसी का 30% मतलब के का 30% से, के का 30% से इसको गुना कर दिए, ठीक है। तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है, जो रिजल्ट आता है यानी कि प्राप्त संख्या जो होता है के का 170% अधिक आता है, के का 170% अधिक मतलब कोई भी संख्या अपने आप में 100% आता है, वहां से 170% अधिक मतलब कितना हो गया 270%। टोटल कितना हो गया 270%। तो आपसे पूछा है इस के का मान कितना होगा सर, इस के का वैल्यू कितना होगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं हम। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गया, एक के से के कट गया, 3 से 27 कट गया 9 बार में, यानी कि के का वैल्यू कितना आ गया 9। तो वो संख्या हमारे पास क्या होगा 9, के का वैल्यू कितना होगा 9, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत लंबा था लेकिन कितना आसानी से हम लोग कर पाए। सो हमने क्या बोला कि जो स्टेटमेंट लिखा है क्वेश्चन में बस उसके अकॉर्डिंग आप चलते रहिए, आंसर एकदम श्योर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि एम का सब 70%, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि यदि एम का
70% बराबर n का 40% बराबर n का 40%, और क्या दिया हुआ है, और n बराबर m का x%। तो x बराबर क्या होगा, तो x बराबर क्या होगा? ऑप्शन आपके पास है 180, 163, 180, 163। सी नंबर ऑप्शन है 175, 175। डी नंबर है 182, 182। चलिए, ये 4 ऑप्शन हमारे पास है। यहाँ भी वही काम करना आपको, ठीक है, ज्यादा कुछ एडवांस सोचना नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन दिया वैसे आप काम कीजिए। m का 70% बराबर n का 40%। परसेंट से परसेंट कट गया, जीरो से जीरो कट गया। m इंटू का 7 बराबर n इंटू का 4, ये आ गया। तो हमारे पास m बटा n का वैल्यू क्या हो जाएगा, m बटा n का वैल्यू 4 बटा का 7, 4 बटा का 7। अब देखो ये चीज हम कैसे लिख पाते हैं भाई, ये चीज हम कैसे लिख पाते हैं, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे ना तो वापस 7m आ जाएगा और फिर 4n आ जाएगा, ठीक है। तो m बाई n का वैल्यू कितना हो गया, 4:4 बाई का 7, यानी कि m का वैल्यू 4, n का वैल्यू 7। इस तरह से हम पुट करेंगे मान करके। अब आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है, फिर आगे आगे दिया हुआ है कि n बराबर m का x%, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, n का वैल्यू 7 बराबर m का वैल्यू 4 इंटू का x बटा का 100%, को हटा दिए तो 100, ये 25 हो जाएगा, 25 चौका 100, और ये आ जाएगा 7 बाई का 1 इजकल टू x बाई का 25। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो x बराबर हम पाएंगे 25 गुना का 7, 25 गुना का 7, मतलब x बराबर 7 पचे 35, 7 पचे 35 का 5 यूनिट डिजिट 5 किसका है, 175, 175, 175। जी हाँ, इस क्वेश्चन का सही आंसर 175 होगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन था हमारे पास परसेंटेज का, ठीक है। हमने 4-5 क्वेश्चन बहुत आसानी तरीके से कर पाए। मैं अभी आपको थोड़ा सा छोटा छोटा वीडियो इसलिए बता रहा हूँ कि आप चीज़ों को समझ पाए और धीरे धीरे उस लेवल पे पहुंच जाए। मैं आपको एक ही दिन में 10-15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करा दूंगा तो आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। आपको अगर एक बार में नहीं समझ में आती चीज़ें तो दोबारा फिर उसको वीडियो को फिर से आप देखिए, दोबारा देखिए, ताकि पूरा धीरे धीरे एकदम कंप्लीट होते जाए चीज़ें। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला सीरीज को शुरुआत करेंगे और आगे एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। इस बात पर मेरे मतलब इस बात को मेरे ऊपर बिलीव कीजिए कि मैं जो भी क्वेश्चन बनाऊंगा, जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो एकदम D2 क्वेश्चन उसी लेवल का होगा जो आपको जरूरत है, जो आपको नीड है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।